Are we ready to declare the word of God? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए? We need to remember that we are declaring the truth. हमको ये याद रखना है कि हम जो भी घोषणा करेंगे वो सत्य है. The truth according to the Spirit. ये ऐसा सत्य है जो परमेश्वर के आत्मा से है. We are not declaring things which need to become the truth, हम लोग ऐसी चीजों की घोषणा नहीं कर रहे हैं जो सत्य में बदलने वाले हैं, but which is already the truth. पर ऐसी चीजों की घोषणा कर रहे हैं जो अस्तित्व में सत्य है. And it's important for us to also understand that. और हमें ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Because to declare we need faith. क्योंकि घोषणा करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है. So we are putting our faith to use. तो हम हमारे विश्वास को कार्य में ला रहे हैं. And that is the attitude we need to have when we are doing declarations. और ये हमारी एक यही सोच होनी चाहिए जब हम परमेश्वर के वचन में किसी बात की घोषणा करते हैं. So why do we declare? तो हम घोषणाएं क्यों करते हैं? Because it's already the truth, right? क्योंकि वो सत्य है. But when परंतु we speak, परंतु जब हम बात करते हैं, not only all of you are able to hear me, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बैठे हैं बस वही लोग सुन पाते हैं, but I hear myself too. पर मैं खुद को भी सुन पाता हूँ. When I hear myself, जब मैं खुद को सुन पाता हूँ, the truth becomes a greater reality in me. तो ये जो सत्य है ना, तो मुझ में ही वो एक अस्तित्व में बदल जाता है. So we'll start this. What I'm going to do is I'm going to declare something in English and you will repeat after me. Now if you are not comfortable in English, then Brother Satej will translate in Hindi and you will follow in Hindi with him. तो हम जो भी चीजों की घोषणा करने वाले हैं, ब्रदर डेलोन वो इंग्लिश में करेंगे, अंग्रेजी में. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अंग्रेजी में करने के लिए, तो मैं उसको हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा और आप मेरे पीछे उसकी घोषणाएं कर सकते हैं. Okay, so as I speak, you will repeat after me. तो जैसे ही मैं घोषणा शुरू करता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइए. So let's start with a sample. Let's say in English, God is good. तो हम हिंदी में कहेंगे परमेश्वर अच्छा है. Amen. Okay. Amen. And now again, God is good all the time. परमेश्वर अच्छा है हर समय. Amen. And all the time God is good. और हर समय परमेश्वर अच्छा है. Amen. Now we start with the declarations. First we will start with our spirit. तो हम अभी घोषणाएं करेंगे. तो पहले हम हमारी आत्मा के द्वारा आत्मा के इसमें घोषणाएं करेंगे. I'll speak about our identity. मैं पहचान के बारे में बोलूंगा. So you will repeat after me. तो आप मेरे पीछे दोहराइए. As I am in Christ, I am a son of God, and my Father delights in me. क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मेरा पिता मुझ में प्रसन्न रहता है. We move on to our position in our spirit. अब हम हमारी स्थिति की ओर जाएंगे जो हमारे आत्मा में है. I have victory in Christ over all the power of the enemy, and no weapon formed against me shall prosper. मसीह में मुझे शत्रु की सारी शक्तियों पर जय प्राप्त है और मेरे विरुद्ध बना कोई भी हथियार सफल न होगा. Next we move on to our relationship with God. इसके बाद परमेश्वर के साथ हमारा संबंध. My Father loves me with an everlasting love and manifests his love and presence to me. मेरा पिता मुझसे सदा का प्रेम करता है और वह अपने प्रेम और उपस्थिति को मुझ पर प्रकट करता है. Now we'll move to our soul. अब हम हमारे प्राण की ओर बढ़ेंगे. We'll start with our mind first. हम हमारे मन से शुरू करते हैं. I have the mind of Christ and belong to God and abide in his love and peace.
मेरे पास मसीह का मन है, मैं परमेश्वर का हूं और उसके प्रेम और शांति में स्थिर रहता हूं। We move on to our heart. अब हम हृदय की ओर बढ़ेंगे। I love God with all of my heart, all of my mind and all of my strength, and I will follow all his commands and abide in him. मैं अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं तथा उसमें बना रहता हूं। Next, we will declare our desires and influence. अब हम इच्छा और प्रभाव के बारे में घोषणाएं करेंगे। I am an ambassador of Christ and walk in the power of the Holy Spirit, proclaiming the gospel with signs and wonders. मैं मसीह का राजदूत हूं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलता हूं, चिन्हों और चमत्कारों के साथ सुसमाचार का प्रचार करता हूं। We will declare our purpose, work, and passion. अब हम हमारे उद्देश्य, कार्य और लगन के बारे में घोषणाएं करेंगे। I will partner with God in raising up sons of God from this world. मैं परमेश्वर के साथ साझेदारी करूंगा कि इस संसार से परमेश्वर के पुत्र को खड़ा किया जाए। We declare our imagination. अब कल्पनाओं के बारे में घोषणा करेंगे। I reign in Christ and I am healthy, prosperous, victorious, peaceful, humble, and successful. मैं मसीह में राज्य करता हूं और मैं स्वास्थ्य, समृद्ध, विजयी, शांतिपूर्ण, नम्र और सफल हूं। Now we move on to our body. अब शरीर के बारे में घोषणाएं करेंगे। First, our flesh. पहले शारीरिक स्वरूप। I walk in divine health and live in strength to serve God all of my life. मैं दैवीय स्वास्थ्य में चलता हूं और जीवन भर परमेश्वर की सेवा के लिए सामर्थ्य से जीता हूं। We declare about our earthly tent. अब सांसारिक तंबू के बारे में। My body is the temple of the Holy Spirit, who abides in me with his fruits and gifts. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो मुझ में अपने फल और वरदानों के साथ वास करता है। Declarations about our family. अब घोषणाएं परिवार के बारे में। My family is protected by God and his angels, and we will glorify God in all that we do. मेरा परिवार परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित है और हम अपने हर कार्य में परमेश्वर की महिमा करेंगे। Declarations about our community. अब समुदाय के बारे में घोषणाएं। My community will hear God's word, believe in and follow Jesus, and dwell in unity. मेरा समुदाय
परमेश्वर का वचन सुनेगा, यीशु में विश्वास करेगा, उसका अनुसरण करेगा और एकता में वास करेगा। Declarations about our church. अब कलीसिया के बारे में घोषणा है। My church will live in love, peace, strength, and unity, revealing the glory of God and declaring His kingdom. मेरी कलीसिया प्रेम, शांति, सामर्थ्य और एकता में जीवित रहेगी, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी और उसके राज्य की घोषणा करेगी। My God has provided a land for our church, मेरे and He will reveal it to us soon. मेरे परमेश्वर ने मेरी कलीसिया के लिए एक लैंड दिया, एक भूमि दी है। मेरे परमेश्वर ने मेरी कलीसिया के लिए एक भूमि दी है और परमेश्वर उसे बहुत जल्दी प्रकट करेंगे। आमीन। Declaration about our state and nation. घोषणा है हमारे राज्य और राष्ट्र के विषय में। I declare that idols and false god will be abandoned. And the people will become followers of Jesus in Maharashtra and in India. मैं घोषणा करता हूं कि महाराष्ट्र और भारत में मूर्तियों और झूठे देवताओं को त्यागा जाएगा और लोग यीशु को अनुयायी बनाएंगे। And declaration for the world. और संसार के विषय में घोषणा है। Together with my brothers and sisters, I will make disciples of Jesus all throughout the world. मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर संपूर्ण संसार में यीशु के चेले बनाऊंगा। Amen.